दोनों बहने बहने नहीं है। चलो भैया चलो चलो। मेरा एम है कि मुझे एक अच्छा सिस्टर बनना है, इसलिए मैं ट्रेनिंग क्या नाम है आपका? मैं अपने घर से पढ़े लिखे आई हूँ। चलो। मेरा नाम है श्वेता। आई कार्ड है तुम्हारे पास? हाँ। झूठ बोल रही है, पकड़िए आपने अलग अलग है दोनों। हाँ। आप अपना आई कार्ड दिखाओ। इनको क्यों ले जा रही हैं? क्रिश्चियन बनेंगी? नहीं, सिस्टर में पहले से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। मुझे भी एक सिस्टर बनना है इनके जैसे, इसलिए मैं आई हूँ। इसको क्रिश्चियन लिखा बेटा आपके? इसका क्रिश्चियन लिखा है कहीं? ये कल ना इसकी फोटो खींचो। लोग उधर भी। और कौन लोग हैं? और भी हैं आपके साथ में? कौन कौन लोग हैं? जब कहाँ के साथ और कौन कौन है? आगे दो हैं। दो लोग उतर गए उधर। अरे हम लोग भी हिंदू समाज से काम करते हैं, हिंदू संस्था से। ठीक है ठीक है। दो लोग उतर गए, उनको उतारो। नहीं, उन लोग कहाँ हैं? दिखाओ। वो नीचे है, नीचे सामान लेके आओ। आपको भिजवा दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है, आप चिंता मत करो। हाँ अगर आप सही है, अगर सही है तो आपको भिजवा दिया देश में चलेगा। अरे बाहर चलो, यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं। अरे नेतागिरी करते तो अभी तक खाता कैसे चलता? हो गया, चलो जल्दी आ रहा है, मैडम, जल्दी आओ, ये गाड़ी छूट जाएगी। बारो जल्दी बारो। सामान निकालना देखना। हाँ आ निकाल। जाओ जल्दी, काम नहीं था तुम्हारे लिए, हमें बैठने के बेटा। प्रेज द लॉर्ड इस एवरीवन। साथियों, आपको पता है इस समय बहुत सारा मसीह लोगों के ऊपर विरोध हो रहा है। और मैंने 19 तारीख को कुछ बातें जो यूट्यूब के थ्रू मैंने देखा, जो कुछ नन्स जो लेडीज़ थी जो दिल्ली से वो केरल की तरह या रवाना हो रही थी, और मैंने देखा कि ग्वालियर के बीच में कुछ ट्रेन रुकने के कारण उन पर झूठा आरोप, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया और उनको वहाँ से ट्रेन में से उतार दिया गया और रेलवे स्टेशन से लेकर माटोरी पुलिस स्टेशन तक उनको लेकर गए और बहुत बुरा उनको कहा, बहुत गलत उनको बोलते रहे लोग बाग, और उन पर झूठा आरोप उन पर लगाया गया है। और वो जो पुलिस स्टेशन में जब उनको लेकर गए, वहाँ पर झूठा आरोप लगाया धर्म परिवर्तन का कि वो ट्रेन के अंदर धर्म परिवर्तन के बारे में प्रचार कर रहे हैं। तो भी उनके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बावजूद भी उन लोगों ने यकीन नहीं किया उन लेडीजों पर और बहुत गलत झूठा आरोप लगाया। परंतु साथियों, मैं जब उस वीडियो को देख रहा था, मुझे बहुत बड़ा दुख लगा उस वीडियो को देखकर। परंतु मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर की महिमा वहाँ पर उन बहनों के बीच में और पुलिस स्टेशन में हुआ और उनको बेइज्जत के साथ में उनको रिटर्न भेज दिया गया। फिर दोबारा उनको ट्रेन में बैठा कर उनको रवाना किया गया जिस जगह पर वो जाने वाले थे। साथियों, मैं आज आपके बीच में वो बातों को बताना चाहता हूँ। कई बार आपके मेरी जिंदगियों में, सेवकाई में, चर्च में बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। आप लोग इस बात को जानते हैं। कई सेवकाई में अटैक हो रहे हैं। आराधना करते समय, प्रार्थना करते समय, चर्च को लेते समय, सुसमाचार प्रचार करते समय बहुत अटैक हो रहे हैं। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं साथियों कि आज मैं आपके सामने वो बातों को रखना चाहता हूं ताकि आप और मैं इन बातों को जानें और आप और मैं इन बातों को पहचान लें। आइए मैं आज आपके सामने कुछ बातों को, संविधान की बातों को मैं बांटना चाहूँगा और ताकि आप गंभीर तौर से उस संदेश को सुने। और जब आप इस संदेश को सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूँ, यकीन करता हूँ, बिलीव करता हूँ कि आप इस संदेश को सुनकर आप उत्साहित होंगे और आप परमेश्वर आपको उत्साहित करेंगे। तो साथियों, मैं आज आपके बीच में इस संदेश को बांटने जा रहा हूँ, प्रभु की महिमा हो सके। तो आइए आज हम देखेंगे क्या संविधान बाइबल के प्रचार करने के लिए यस कह रहा है या बाइबल के प्रचार ना करने के लिए मना कर रहा है। वो आज हम संविधान के से भी हम देखेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया और इस इंडिया के लिए और सारे देश के लिए जो संविधान लिख कर गए, मैं आज आपके बीच में उन बातों को बांटना चाहता हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें और आपको बहुत बड़ी आज़ादी, बहुत बड़ी स्वतंत्रता का अधिकार के साथ में हमको यस करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए और अपने धर्म का प्रचार करने के लिए हम प्रचार कर सकते हैं। इसमें कोई रोकथाम नहीं है। आइए मेरे साथ निकालिएगा। आप आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आप स्वतंत्रता है, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं,
आप अपने मन में विश्वास कर सकते हैं, आप दिल से उस धर्म को मान सकते हैं, उसके बारे में लोगों को व्याख्यान कर कर बता सकते हैं और धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसमें कोई रोकथाम नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 25 आपको मुझे धर्म की स्वतंत्रता, धर्म के बारे में स्वतंत्रता दिया है और बाबा साहब अम्बेडकर ने वो अधिकार दिया है कि हम अपने धर्म को मानकर हम उसका प्रचार करें, अपने दिल और मन विचारों से धर्म को माने और उस पर विश्वास कर कर हम उस संदेश को बांट सकें। हमें फ्रीडम है साथियों। मैं आज साथियों में बताना चाहता हूं कि आपके बीच में कई बार हम और मैं इतने अनजान में रहते हैं कि संविधान की बात ना होने के कारण कुछ लोग हम पर अटैक करते हैं, जो मसीह विरोधी हैं वो अटैक करते हैं और हमें सताव करते हैं, चर्च को तोड़ते हैं, चर्च के सामान को तोड़ते हैं, पास्टरों को भी पीटते हैं या कुछ बहनों पर हाथापाई करते हैं। परंतु मैं आज आपके बीच में बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 25 हमारे बीच में क्या कह रही है और आर्टिकल 25 हमसे क्या बातचीत कर रही है। आप देखिए आर्टिकल 25 लिखा है, सभी व्यक्ति को कारण की स्वतंत्रता, सारे व्यक्तियों को अपने धर्म पर एक स्वतंत्रता दिया गया है और उसको अभूत रूप से मानने, उसके आचरण करने और उसको प्रचार करने का समान अधिकार दिया है। आप और मैं इस बात को लेकर डरे नहीं कि कई बार आप और मैं ना ज्ञान होने के कारण, ना नॉलेज होने के कारण आप और मैं डरते साथियों। परंतु मैं कहना चाहता हूं साथियों कि आपको मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान बाइबल को बोल रहा है कि तुम अपने धर्म के बारे में प्रचार कर सकते हैं, तुम अपने ईश्वर के बारे में प्रचार कर सकते हैं, तुम परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार कर सकते हैं। आप आजाद हैं, आप स्वतंत्रता हैं, आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है कि आपके उस काम को रोक सके। आप सही रास्ते के लोगों को लाने की आप कोशिश कर रहे हैं, लोगों को सत्य की बताने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल 26 आपकी सभा करने के लिए अधिकार देती है। आर्टिकल 26 आपको सभा करने का अधिकार देती है, आपको संगति करने का अधिकार देती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आर्टिकल 26 में यहाँ पर लिखा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। देखिए आर्टिकल 26 में पढ़ेंगे, धार्मिक काम करने की स्वतंत्रता। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के से आपसे मुझसे बातचीत कर रहे हैं। संविधान आपसे मुझसे कह रहा है कि हम अपने धार्मिक कामों की, अपने कार्यों की स्वतंत्रता दिया गया है। साथियों कई बार आप और मैं ना नॉलेज होने के कारण आप और मैं डर जाते हैं। मेरे साथियों, मेरे प्रिय दास और दासियों, प्रभु के बेटा बेटियों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आप आजाद हैं, आप स्वतंत्रता है। हम खुलकर प्रचार कर सकते हैं, खुलकर प्रार्थना कर सकते हैं, खुलकर प्रचार कर सकते हैं, खुलकर महिमा कर सकते हैं, प्रार्थना करते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो भी हम आज देखेंगे, ताकि आपको मुझे परमेश्वर के वचन से मालूम चले, ताकि आप और मैं हम परमेश्वर के संदेश को देख सकें और आप और मैं परमेश्वर के संदेश को पहचान सके। उसको भी हम पवित्र शास्त्र बाइबल से मैं जल्द से जल्द आपके बीच में बांटने की कोशिश करूंगा। देखिए पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है आजादी के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में। आइए मेरे साथ निकालिए यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसके 32 आयत में इस प्रकार लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्रता करेगा। परमेश्वर आपको आजाद करेगा, स्वतंत्रता करेगा। इसलिए पहले से ही बाबा साहब अम्बेडकर ने ये स्वतंत्रता के बारे में, आजादी के बारे में, आपके लिए, मेरे लिए संविधान आर्टिकल 25 में लिखा। इस बात को ध्यान रखिए। और बाइबल भी इस चीज का सपोर्ट करती है, संविधान भी बाइबल का सपोर्ट किया और बाइबल आपका मेरे सपोर्ट करती है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, कि आप और मैं इंसानों से नहीं डरे, आप और मैं इंसान की धमकियों से नहीं डरे, आप और मैं इंसान की बातों से नहीं डरे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। एक और आयत हम देखेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका 1 का 7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दिया है। साथियों आत्मा ने आपको सामर्थ की आत्मा दिया है ताकि आप स्वतंत्रता का प्रचार कर सके, आजादी का प्रचार कर सके। रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 2 आयत में 8 के 2 में देखेंगे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से
स्वतंत्रता किया है, पाप और उस मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्रता किया गया। साथियों, परमेश्वर ने आपको मुझको पाप से, मृत्यु की उस बंधन से स्वतंत्रता किया गया। हालेलुया। उसके बाद में जब आप और मैं यहाँ पर देख रहे हैं, उसके बाद में देखेंगे गलातियों उसके 5:1 में क्या कहते हैं, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए अपने आप को स्वतंत्रता के दिया है। मसीह ने आपको आजाद करने के लिए यीशु ने सलीम पर अपनी जान दिया है और आपको स्वतंत्रता किया, आजाद किया। इस बात को ध्यान रखें, आपको डरने की बात जरूरत नहीं है। पहला पत्रस उसका 2:16 में क्या लिखा है, मैं आज आपके बीच में बताना चाह रहा हूं। अपने आप को स्वतंत्रता जाने, आप गुलामी में नहीं जाने। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप और मैं गुलाम नहीं है, आप और मैं एक दूसरे डरे नहीं, हम एक दूसरे धमकी से डरे नहीं, एक दूसरे कहने से चर्च बंद नहीं करें, एक दूसरे कहने से आराधना बंद नहीं करें, एक दूसरे से प्रचार करना बंद, बोलने से प्रचार करना बंद नहीं करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर दुनिया को बनाने वाला, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। और आपको मुझको भी परमेश्वर स्वतंत्रता किया है कि अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाए। जब आप और मैं पढ़ेंगे वहां पर आपको समझ में आएगा। उसका रोमियो उसका 8 के 21 आयत में देखेंगे कि क्योंकि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास में से, साथियों जो सृष्टि है एक बहुत बड़े विनाश के दास में पड़ी हुई है, विनाश के हाथों में पड़ी हुई है और वो खुद छूटना चाहती है, खुद स्वतंत्रता होना चाहती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा करंती 3:17 में क्या लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा वहां स्वतंत्रता। कई बार साथियों आप और मैं बहुत डरते हैं कि हम प्रचार करने से, आराधना करने से, गीत गाने से, प्रशंसा करने से। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपको मुझे स्वतंत्रता का अधिकार संविधान दे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको अधिकार दिया है, आप खुद जिस धर्म में जीते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं। आप दिल से, मन से लोगों को बता सकते हैं, खुलकर संदेश बांट सकते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 25 आपको मुझे अधिकार देती है। आर्टिकल 26 आपको मुझे क्या करती है, ये सभा करने का अधिकार भी दे रही। साथियों गलातियों उसका 5:13 में इस प्रकार लिखा हुआ है, ए भाइयों तुम स्वतंत्रता होने के लिए, तुम्हें आजाद होने के लिए बुलाए। आप स्वतंत्रता या स्वतंत्र होने के लिए परमेश्वर वचन कहते हैं कि आपको परमेश्वर ने बुलाया है। इस बात को ध्यान रखिए। उसका गलातियों 5:13 में पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। उसका रोमियो 6:22 में क्या लिखा है, क्योंकि उन अंत तो मृत्यु परंतु पाप से स्वतंत्रता होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम फल मिला है। हालेलुया। पाप के बाइबल बताती है, परमेश्वर वचन लिखा है, हम पाप से स्वतंत्रता होने के लिए प्रभु ने आपको मुझको बुलाए हैं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। साथियों परमेश्वर ने आपको इसलिए आत्मा दिया है कि आप बंदियों लोगों को, कैदी लोगों को आप आजाद का प्रचार कर सके। आप और मैं हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। कई बार इस बात को लोग नहीं समझने के कारण हम पर अत्याचार करते हैं, हमको मारते पीटते हैं, चर्च को रोका जाता है, चर्च के सामान को तोड़ा जाता है। कई बार गलत आरोप लगाए, जिस प्रकार 19 तारीख को उस नन्स लोगों पर जो उस रेलवे स्टेशन में जो रेल में बैठी हुई उन लेडीजों पर आरोप लगाया गया, जो यात्रा कर रही थी, ना तो कोई सुसमाचार प्रचार कर रही थी, ना तो कोई धर्म परिवर्तन का प्रचार कर रही थी। उनको घसीटा गया, रेल पुलिस स्टेशन लेके गया, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह इनके साथ था, उनको आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ फिर दोबारा परमेश्वर ने उनको रिटर्न कर वापस अपनी जगह के लिए रवाना कर दिया गया। परंतु साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और मैं इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझे वो आत्मा आजादी के लिए दिया है, सुसमाचार सुनाने के लिए और खेदित मन लोगों को शांति दूं, बंधुओं को स्वतंत्रता का प्रचार करूं, कैदियों के लिए छुटकारा का कारण बनूं। आपको मुझको परमेश्वर ने अधिकार दिया। साथियों हालेलुया। कुलुस्सी 1:13 में क्या लिखा है, और उसी ने हमें अंधकार के वंश से अपने पुत्र राज्य में प्रवेश कराया है। और इब्रानियों उसका 1:25 में, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर वह कैसा भी काम करता है। हालेलुया। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्धता प्रकट करता है। हालेलुया। साथियों मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपको मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपके साथ में है। यीशु ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। कई बार आप और मैं बड़ी आराधना करने से, प्रार्थना करने से, चर्च चलाने से, सुसमाचार प्रचार करने से डरते हैं, पर तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये संविधान बाइबल का सपोर्ट कर रहा है। संविधान बाइबल के हर एक रेफरेंस है उनका सपोर्ट कर रहा है। संविधान मसीह लोगों के साथ देने के लिए तैयार है। वो संविधान मसीह लोगों के साथ खड़ा है, उन लोगों के लिए मदद कर रहा है। हालेलुया। और संविधान मसीह बाइबल के लिए साथ देने के लिए तैयार है और बाइबल आपका साथ देने के लिए तैयार है। साथियों तो इस बात को ध्यान रखें कि आप और मैं हम डरे नहीं।
आप और मैं डरे नहीं, क्योंकि आपको मुझे स्वतंत्रता का अधिकार दिया। आपको मुझे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, अपने ईश्वर का प्रचार करने के लिए और हमें अधिकार दिया है। आर्टिकल 25, 26, 28 हमें यह अधिकार देती है और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं साथियों। हालेलुया। जिससे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, फिरौन राजा जैसे उठेंगे, आपको डराएंगे हैं, आपको धमकी देंगे, परंतु आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका आकाश महान परमेश्वर, सारी सृष्टि का कर्ता परमेश्वर आपके साथ है। मत्ती 28:18 में लिखा, जाओ सारी जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। अरे परमेश्वर के वचन लिखा, वो आपको अधिकार दे रहा है। हालेलुया। देखते हैं कि यूहन्ना 16 अध्याय लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। जिस प्रकार मैं हालेलुया जा रहा हूं, इसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। मैं तुम्हारे पर एक आत्मा उठेलूंगा। आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आत्मा दिया, आपके साथ चलने के लिए यीशु आपके साथ साथ चलते हैं, आपके साथ साथ रहते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक संविधान हमारे साथ में है। संविधान का ज्ञान हमें देता है, संविधान हमसे कहता है कि हम प्रचार कर सकते साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप डरे नहीं और परमेश्वर के काम को करें, परमेश्वर के कार्य को बढ़ाएं। प्रभु इन वचनों से आपको बहुत आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु इन लोगों को आशीष करें और इनके लोगों के जीवन में काम करें। तमाम दुष्ट और बंधन यीशु के नाम से टूटे पिता, तेरे नाम को महिमा का कारण बने और 1000 गुना परमेश्वर आशीष करे। पवित्र आत्मा धन्यवाद देते हैं प्रभु, आजादी का प्रचार करने के लिए, स्वतंत्रता का प्रचार करने के लिए आप छुटकारा दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, 1000 गुना प्रभु लोगों को आशीष करे। थैंक यू जीसस प्रभु, धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन आमीन आमीन। साथियों मैं आज कहना चाहता हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू।